जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी-कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में भी नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको माखन मिश्री के साथ मीठे और रसदार फल खाना बहुत पसंद था। सुखिया नाम की एक फल वाली रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने जाती थी। एक दिन वह फलों की टोकरी लेकर कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची, थककर बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करें। कृष्ण वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वे उनके पास गए और बोले, माँ, मुझे भी ये मीठे फल खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुखिया ने कहा, मैं तुम्हें फल दे दूंगी, लेकिन तुम्हें उनके बदले में पैसे देने होंगे। इन फलों के बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूँ। यह कहकर कृष्ण घर के अंदर चले गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कृष्ण ने अपनी दोनों मुट्ठियां गेहूं से भरी और फल वाले को देने चले गए। उसकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में बिखर गए। सुखिया के पास पहुंचते पहुंचते उसकी मुट्ठी में गेहूं के सिर्फ 4 दाने रह गए थे। कृष्ण ने कहा, लो माँ, मैं कीमत ले आया। अरे यह क्या है, सिर्फ 4 दाने? सुखिया बोली। कृष्ण ने कहा, लेकिन मैं मुट्ठी भर अनाज लाया था। पीछे देखो, तुमने सारे गिरा दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सारे फल यही ले लो। फल विक्रेता ने कहा। सुखिया को लगा कि कृष्ण की भूख मिटाना जरूरी है, भले ही बदले में कुछ उसे मिले या ना मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए। जब जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई है। फल विक्रेता ने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, क्या तुमने देखा कि कैसे फल बेचने वाली ने निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी इच्छा के, अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए। उसी तरह हमें भी बिना किसी फल की उम्मीद किए अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और सदा सबका भला करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, जब पांडव वनवास पर थे तब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर पहुंचे। ऋषि दुर्वासा ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, पहले हम नदी में स्नान करेंगे और फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, यह बात अपनी पत्नी द्रौपदी को बताई। द्रौपदी चिंतित होकर बोली,
लेकिन भोजन तो बचा ही नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे। अब तो कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने महर्षि दुर्वासा को नाराज कर दिया तो उनके क्रोध से तो कोई भी नहीं बच पा सका है। द्रौपदी ने कृष्ण को अपनी सारी परेशानी बताई। कृष्ण ने द्रौपदी से भोजन के लिए एक बर्तन लाने को कहा। बर्तन में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। कृष्ण ने चावल का वह दाना खा लिया। जैसे ही कृष्ण ने अन्न खाया, एक चमत्कार हुआ। ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों की भूख चमत्कारिक रूप से मिट गई। तृप्त होकर वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान चावल के एक दाने से कैसे संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की भूख भी मिटा दी। जिस तरह भगवान कम में संतुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमें भी कम में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लालच इच्छा का कोई अंत नहीं है। हम जितना ज्यादा लालच करेंगे उतना ही हमारी भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्य का पेट भरता है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से खरीद कर भरे। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझे, क्योंकि वह अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता। कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दे। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल भी आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छुपा सकते हैं, इसी तरह पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंख दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, यह सब कुछ भुला भी देता है और सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सत्ता ले हमें, लेकिन याद रखना किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी ज़िंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ़ हो गए, और जब भी ज़िंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा,
चीजें दोनों ही नायाब हैं। इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल में हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में निराशा भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मक के कोई भी इंसान सफल नहीं होता। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीज़ों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।